वार्तालाप के इस एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। क्या हाल चाल थैंक है? यू। बढ़िया सब। आप बताओ। बस सब बढ़िया है यहाँ भी। तो तबिश के बारे में मेरे सुनने वालों के लिए, तबिश एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अपने फाइनल ईयर में इस साल पास आउट होने वाले हैं। और तबिश ने एक कंपनी स्टार्ट की बिब्लोस्कार्ट 2019 में। इसका संचालन भी किया उन्होंने लगभग एक साल मेरे आने से पहले। तो तबिश, ये जो आपकी जर्नी रही बिब्लोस्कार्ट की, इसकी कल्पना कहाँ से हुई, शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली क्या है कि मैं मतलब बचपन से ही मैं ये सोचता था कि मैं एक मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करूं। उस समय मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था नहीं थिंकिंग कि एक मतलब इसी को स्टार्टअप बोलते हैं, हम्म। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था तो ज़्यादा मेरा माइंड डेवलप था नहीं। हम्म। तो मैं फिर यहाँ बीटेक करने जयपुर आया तो जयपुर में मैंने देखा कि सब अपने अपने गोल को अचीव करने में लगे हुए हैं। हम्म। तो मैं भी जो मेरा एक था गोल, मैं भी सोच रहा था, एक आइडिया ढूंढ रहा था। यहाँ मुझे पता चला कि स्टार्टअप क्या होता है, कैसे कंपनी ओपन करते हैं। हम्म। मैंने उसके बारे में सर्च किया। तो हम्म। मैं बहुत सारे आइडिया ढूंढा, बट मुझे कोई सा भी एक आइडिया सही से समझ में नहीं आया। हम्म। फर्स्ट ईयर में मैं मार्केट जाता था बुक्स लेने के लिए, तो वहाँ मैं रेंट पे काफी सारे बुक्स लिए। अच्छा। तो रेंट पे बुक्स लेने के बाद जो सेलर्स होते थे हम्म। वो तो बुक्स दे देते थे, हम्म। बट मन में एक डर सा रहता था, पता नहीं ये वापस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हम्म। ना वो हमें जानते थे ना हम उनको जानते थे। हम्म। तो जब रिटर्न करने जाते थे वो तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते थे, या तो आपकी बुक डैमेज है या फिर हम्म। आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। हम्म। बहुत सारे मतलब टाइम टू टाइम कभी कुछ लगाते थे। हम्म। तो जिसके कारण जो उनका प्रॉमिस से रिटर्न होता था वो हमें देते नहीं थे, उसमें अच्छा। भी वो कट कर लेते थे। अच्छा। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ है। हम्म। तो मैं थोड़ा अपसेट होता था इस चीज को लेके। हम्म। लेकिन मैं इस चीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया तो मैंने ये देखा कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। हम्म। और दूसरी चीज मैंने ये रियलाइज किया कि मैं जब मार्केट जाता हूँ तो मेरा का पूरा एक दिन मेरा वेस्ट चला जाता है। हम्म। मैं मतलब मेंटली और फिजिकली भी मैं थक जाता था, हम्म। जिसके कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरा क्लास छूट जाता था, या फिर मैं संडे को जाता था तो संडे के दिन मार्केट मुझे बंद मिलता था। हम्म। बहुत कम ही ऐसे शॉप्स होते थे जो ओपन होते थे। हम्म। तो मैंने सोचा शायद ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है अगर हम उनको बुक्स के रिगार्डिंग उनको सर्विस दें। हम्म। तो मैंने एक रिसर्च किया, जो भी मेरे फ्रेंड थे उनसे मैंने डिस्कस किया इस चीज को। तो उन हम्म। लोगों ने कहा है कि नहीं बढ़िया, ये एक अच्छा इशू है, हम्म। ये अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो तो बेटर होगा। हम्म। फिर मैंने कुछ और लोगों से मतलब अपार्ट फ्रॉम जो हमारे फ्रेंड हैं उनसे हम्म। मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया, तो उनके तरफ से भी मुझे अच्छा रिव्यू आया। तो हम्म। फिर मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया एज ए हम्म। बिब्लॉस कार्ट। तो जो बिब्लॉस हम्म। कार्ट नाम दिया गया ये मेरे रूममेट ने दिया था, अच्छा। जो उस टाइम हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, हम्म। बट वो हमारे रूममेट थे। हम्म। हिज नेम इज सचिन कुमार श्रीवास्तव। अच्छा। तो तो फिर सचिन, हमारा जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ। तो एक एक चीज होती है आइडिया होना, एक सोच होना, कहीं से सुझाव हम्म, मिला, देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, पर उसको चालू करने के लिए एक एफर्ट लगता है। एक तो मेंटल एफर्ट होता है कि दिमाग में ये सोच लेना कि हाँ मुझे ये करना है। फिर उस चीज की डिपेंडेंसी होती है आप दूसरों पे। जैसे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं या अपने फ्रेंड्स पे, किसी तरह से डिपेंडेंसी रहती है उस टाइम पे। तो उन लोगों को समझाने में इस चीज में आपको समय लगा? वो लोग क्या आपका साथ दे रहे थे उस टाइम में जब आपने कहा कि मैं ये कंपनी बनाना चाहता हूँ और मैं ये सॉल्व नहीं, करना चाहता हूँ? एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो जब मैंने इस चीज को स्टार्ट किया तो सिर्फ अपने फ्रेंड से ही बात किया था कि मैं स्टार्ट हम्म। करना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे फ्रेंड को अप्रोच किया कि हम्म। हम एक टीम बनाते हैं, बट उस समय ऐसा क्या था कि मेरा कोई बेस नहीं था, हम्म। तो किसी ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया। हम्म। तो मैंने सोचा फ्रेंड साथ में, लेकिन मन में एक था कि शायद मैं इस चीज को आगे तक ले जाऊं, हम्म। एक होप था मेरे अंदर। तो हम्म। मैंने उस समय स्टार्ट किया बिना अपने पेरेंट्स को बताए हुए। जब हम्म। मुझे मार्केट से एक अच्छा रिस्पांस मिला तो आफ्टर 6 मंथ मैं अपने मदर को बताया। तो हम्म। फर्स्ट टाइम तो मेरी मदर ने कहा कि बिजनेस सही चीज नहीं है, इसमें हम्म। बहुत रिस्क है। हम्म। लेकिन फिर खैर मैं उनको कन्विंस कर लिया, कोई इशू नहीं हुआ।
लेकिन हाँ, मैं अपने फादर को तब भी नहीं बताया था। फादर को लगभग मैंने 1 ईयर के बाद बताया, और उसके बाद भी मैंने उनसे बात की तो वो माने नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली की क्या सोच होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो यही चीज थी कि मैं अपने फादर को कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग गया उसमें। प्रॉब्लम ये था कि फादर ये चाहते थे कि मैं कहीं जॉब कर लूं, और कम से कम 30 to 60,000 के अंदर में अगर मेरी सैलरी हो तो बेटर है। बाकी आगे आप जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप पहले जॉब करो। लेकिन मेरा जॉब करने का कोई ये नहीं था, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो मैं अपने फादर के बात को काटा, और मैंने फादर को यही कहा कि आप मुझे कुछ टाइम दें। लेकिन फिर भी फादर ने मुझे टाइम तो दिया, लेकिन साथ साथ मुझे हमेशा पोक करते थे, जॉब कर लो तो ज्यादा बेटर है, जॉब कर लो तो ज्यादा बेटर है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि एक टूर का प्रोग्राम बना, तो मेरे फादर जयपुर आए टूर पे हॉलीडे मनाने। तो फादर ने देखा यहाँ पे सारा सेटअप जो मेरा था, और उन्होंने मार्केट का रिस्पांस देखा, तो फिर वो थोड़ा सा एग्री हुए। उसके बाद से फादर ने कहा ठीक है तुमको जो करना है करो। लेकिन फिर वापस से जब वो घर गए तो फिर से उनका वही मेंटेलिटी हो गया। तो मैंने कहा कि आप मुझे कुछ टाइम दीजिए, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा इस चीज से रिलेटेड, और एक पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। अगर निगेटिव रिजल्ट मिलता है तो फिर आप जो कहेंगे वो करने को मैं रेडी हूँ। तो फादर ने फिर अपने फ्रेंड लोग से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं जो कर रहा है करने दो, अच्छा कर रहा है वो। तो फिर फादर ने कहा ठीक है तुम कंटिन्यू करो। तो एक चीज होती है दूसरों को समझाना, एक चीज होती है अपने को समझाना। तो तुम जैसे इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग के बाद ज्यादातर लोग या तो जॉब ढूंढते, जो पेरेंट्स भी कह रहे थे, या फिर ज्यादा और पढ़ने जाते। दोनों ऑप्शन ओपन थे, तुमने तीसरा रास्ता चुना। तो तुम्हें कोई रिग्रेट होता है उस रास्ते पे जाने, इस रास्ते पे जाने पे, स्टार्टअप के नहीं, अभी? रिग्रेट तो कुछ नहीं होता। अगर मैं सक्सेस नहीं भी होता हूँ ना, हम्म। तो मैं इस फील्ड में आके बहुत कुछ सीख चुका हूँ। हम्म। वो है, तो इस सीख चीज तो से है। तो रिग्रेट रिग्रेट तो खैर नहीं होगा। हम्म। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहां से कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिलता है। और हम्म। मैं ये देख रहा हूँ कि इस फील्ड में आने के बाद मैं हम्म। अपने फील्ड से अगर मैं बीटेक करके जॉब करता तो शायद मैं सिर्फ एक चीज मैं सीख पाता। हम्म। लेकिन यहाँ मैं देखा तो अपने मतलब जो हमारा बाउंड्री लाइन होता है ना, उससे मैं हम्म। बाहर की चीज सीख गया। हम्म। ये चीज सही कही तुमने कि जो एक्सपीरियंस तुम्हें स्टार्टअप करने से मिला है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने में, बिल्कुल शुरू में सब कुछ अपने आप ही खड़ा किया, तो उससे जो एक्सपीरियंस मिलता है वो किसी नौकरी पानी नॉर्मल जॉब करने से वो सब नहीं मिलता। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है, तो तुमने वो जी। चीज कमाई है। अब एक चीज होती है कि एक स्टार्टअप है, तुमने एक मार्केट देखा एक शहर में। हम्म, अब हम्म, तुम्हें क्या लगता है इस चीज का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है हिंदुस्तान में? एक एक तो सेगमेंट है, हम जो बात करते हैं कि भाई छात्र लोग जो हैं, जो हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, उनकी किताबों की जरूरतें हैं। बाकी और कॉमन लोग हैं जो किताबें रखते हैं, जैसे रेंटिंग की बात हम करें, जो अपनी किताबें खुद लिस्ट करके उस पर कुछ पैसा कमाना चाहें। अमेजन जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस रेस में हैं, और छोटे मोटे दुकानदार इस चीज को सालों से करते आ रहे हैं। तो तुम्हें इस चीज का, बिब्लो स्टार्ट का मार्केट कितना बड़ा लगता है हिंदुस्तान में? क्या इसकी रीच बहुत ज्यादा है? देखिए ऐसा है कि अभी अगर हम देखें तो अगर मैं सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूँ, ऐसे मार्केट तो बहुत वाइड है। हम्म। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको कॉलेज स्टूडेंट्स का बताऊं तो लगभग यहाँ जयपुर का मैंने डेटा एनालाइज किया हम्म। स्टार्टअप को करने से पहले। तो मैंने देखा कि जैसे मैं एक बेसिक बताता हूँ, जो कुछ कोर्स हैं हम्म। जिसमें जयपुर में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। तो हम्म। जैसे बीए हैं और एमए हैं या बीकॉम है, बीटेक हम्म। है, इन सब में हम्म। बहुत ज्यादा सीट्स है। लगभग 20,000 टू लेके 60,000 तक जाते हैं हम्म। ये चीज। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो कॉलेज का जो टोटल सीट है वो 1,60,000 के करीब जा रहा है अच्छा। यहाँ सीट। तो हम्म। इस हिसाब से अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट साइज अगर सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स का, तो वो हम्म। 1 ईयर में लगभग 2.4 मिलियंस का ट्रांजेक्शन होता है बुक्स के ऊपर, ओके। सिर्फ जयपुर में। हम्म। और मैंने स्टार्टअप करने के बाद मैंने कुछ डेटा एनालाइज किया, कुछ हम्म। डेटा मैंने निकाले ऑलमोस्ट 18 to 20 सिटीज का। तो हम्म। वहां पर मुझे 1.4 बिलियंस के देखे मैंने कि इतना हम्म। बड़ा मार्केट है। और ओके। आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ 20 सिटीज का है, तो पूरे इंडिया का क्या होगा। हम्म।
पर इसके अलावा तुम्हें क्या लगता है, जैसे अमेजन जैसे बड़ी कंपनी इसी एरिया में काम करती है, फ्लिपकार्ट बुक बेचती आ रही है, अभी रेंटिंग मॉडल नहीं है शायद उनके पास, हम्म, और ये जो पुराने विक्रेता हैं किताबों के, ये लोग भी रेंटिंग करते आ रहे हैं, देते थे पैसे पे किताबें। हम तो कॉमिक्स बचपन में लिया है किताब दुकानदारों से, जो 5 रुपए 10 रुपए दिन का कॉमिक्स देते थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, पर इसको डिजिटली करना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको प्रूव करना हर चीज में। तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आई इस चीज को शुरू से खड़ा करने में? देखिए अगर अमेज़न या दूसरे ई-कॉमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेनली क्या है कि जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स है ई-कॉमर्स में वो हम्म। बहुत सारे कैटेगरीज में डील करते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो मेनली बुक्स में करते हैं। हम्म। हमारा क्या है कि हम मेनली बुक्स में कर रहे हैं। पहला हम्म। चीज तो ये है कि हम पूरी हम्म। तरीके से फोकस अपने एक कैटेगरीज पे दे सकते हैं। हम्म। दूसरी चीज क्या है कि हमारा जो मेन यूएसपी है वो हमारा रेंटिंग मॉडल है। अब हम्म। रेंटिंग मॉडल में भी हमने कई सारे प्लान्स ले रखे हैं। हम्म। वो जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे या नॉर्मल रेंट के होंगे वो हम्म। कोई सा भी प्लान चूज कर सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पे हमारा मेन यूएसपी यही है। हम्म। और दूसरी चीज ये है कि अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन इस चीज को लाता है तो हम्म। उनको थोड़ा लाने में टाइम लग सकता है। हम्म। और उनका मार्केट मतलब इतने ज्यादा कैटेगरीज में बटा हुआ है ना, उनको हर चीज पे ध्यान देना, बट हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है तो हम ज्यादा बेटर ध्यान दे सकते हैं। और हम्म। रही बात इसको डिजिटली लाने के लिए, तो हमने इस चीज को अभी तक तो हमारा मतलब लगभग लॉन्च के करीब है हम। तो हम्म। इस चीजों को हमने, एक तो हमारा यहाँ पे बुक सेल कर सकते हैं, ओल्ड बुक्स ले सकते हैं। हम्म। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे वो रिफर्निश्ड बुक नहीं ले सकते हैं। अच्छा। और दूसरी दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा रेंटिंग का मॉडल है तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड को साइड रखा है और डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो ईएमआई बेसिस पे ले सकते हैं, जिसको इनेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने किया है। वो हर मंथ पे कर सकते हैं उस पे। रिकरिंग और पेमेंट अगर, जो है। हाँ, रिकरिंग पेमेंट। और हम्म। दूसरी चीज ये कि अगर वो बुक्स लेते हैं तो अगर बाई चांस मान ले वो 3 महीने के लिए ले रहे हैं, तो मार्केट में अगर 3 महीने के लिए ले या 1 महीने के लिए ले, उनको हम्म। पेमेंट या तो 6 मंथ का करना पड़ता है या 12 मंथ का करना पड़ता है। बट हम्म। हमारे पास ये ऑप्शन है, वो जितने दिन के लिए बुक लेंगे हम उतना हम्म। ही पेमेंट लेंगे। तो हम्म। इस वजह से हम मार्केट से बेटर है। अच्छा, पर आपको इसे चलाने में जितना भी समय हुआ है 2019 से अब तक, सबसे बड़ी चुनौतियां कहाँ कहाँ आई हैं? देखिए, हाँ, चैलेंजेस तो हमेशा आते रहते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो स्टार्टिंग में हमें फेस करनी पड़ी और अभी भी हमें फेस करनी पड़ती है। हम्म। तो अगर एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा चैलेंज होता है तो वो होता है फाइनेंस का प्रॉब्लम। हम्म। तो हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, जो भी कुछ होता है या तो वो अपने फ्रेंड सर्किल से मैनेज होता है या फिर हमें अपने पेरेंट्स से मैनेज होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर फाइनेंस के अलावा हम बात करते हैं तो हमें मतलब कोई मेंटरशिप देने वाला नहीं था स्टार्टिंग में। हम्म। अभी तो मिल जाती है, हम्म। बट स्टार्टिंग में जो करना था वो खुद के सोच से करना था। हम्म। जो दिल में आया या जो मन में आया वही हम कर रहे हैं, पता हम्म। नहीं वो सही है या गलत है। हम्म। इस चीज को अगर आज सोचता हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हमने लिए हैं जो आज मुझे लग रहा है कि वो गलत था। हम्म। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट्स के, स्टार्टिंग में हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं था, जो करना था खुद के एफर्ट पे करना था। तो हम्म। आज के डेट में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स निकल आते हैं, हम्म। बट स्टार्टिंग में ये कॉन्टेक्ट्स नहीं थे हमारे। उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था टीम। हम्म। हमारे पास स्टार्टिंग में टीम नहीं था, लगभग अराउंड 6 मंथ हमने अकेला ही मैं किया। अच्छा। उसके बाद हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स जुड़े, जो हम्म। उनको लगा कि नहीं ये ग्रोथ कर रहे हैं, तो स्टार्ट वो फिर आफ्टर 6 मंथ वो हमें ज्वाइन किए। हम्म। उसके बाद हमें जो एक और प्रॉब्लम थी वो रिसोर्सेस की थी। हमें हम्म। एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिल पा रहा था। तो ये हम्म। सारी चैलेंजेस थे। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बट वो उतना मायने नहीं रखते हैं, वो हम्म। हम हैंडल कर लेते हैं। बट ये सारे जो चैलेंज है ना, ये इसमें सच पूछे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हमें। तो फाइनेंस तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स के लिए, उसको रेज करना, लोगों के पास जाना। तो होपफुली वो सारी चीज़ें जब आप कई महीनों का अपना एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो स्टार्टअप के जो इन्वेस्टर्स होते हैं तब उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, ये लोग मार्केट में हैं, इन्होंने अपना बेस बनाया है, तब वो आके इन्वेस्टमेंट देते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ भी होगी। पर चुनौतियों में फाइनेंस के अलावा कोई और ऐसी चीज थी जहां पे आपको लगा हो कि हाँ,
ये चीज लैक करती है, या अभी भी मैं इस चीज में स्ट्रगल करता हूँ? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे मेंटरशिप है। हम्म। एक और चीज थी जो मतलब एक कंप्लीट मतलब एक कंपनी को एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, हम्म। उसका हमें नॉलेज नहीं था। आज हम्म। भी नहीं है उस चीज का नॉलेज, हम्म। बहुत कम नॉलेज है अगर देखा जाए तो। तो हम्म। आज भी कुछ चीजें अगर मतलब समझना पड़ता है तो हम नेट पे ही वो देखते हैं हम्म। कैसे होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर हम्म। किसी के ब्लॉग्स पढ़ते हैं। हम्म। तो इस चीज में बहुत ज्यादा कम नॉलेज है, तो इस हम्म। चीज में प्रॉब्लम आती है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज हैंडल नहीं हो पाता है, हो जाता है ये चीज हैंडल। तो अभी तो बिब्लोस्टार्ट आपका बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पार्ट बन गया है, तो अब आपको जी। इंक्यूबेशन और मेंटरशिप वहां से भी मिल सकती है, तो जी। वो चीज़ तो थोड़ी सी अब उसकी प्रॉब्लम कम हाँ। होनी चाहिए। तो अभी हम्म। 2 साल पूरे होने वाले हैं लगभग, और एक क्वार्टर बचा है लगभग। जी। तो आपको क्या लगता है, आपका विजन क्या होगा अगले 4 से 5 साल के लिए? ग्रोथ कैसे होनी चाहिए? कितने आशावादी हैं कि आप 5 साल में इसको कम से कम 200% या 500% इसको बढ़ा बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ऑप्टिमिस्टिक होना तो पॉजिटिव चीज है, बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सिर्फ उस पर ट्रस्ट करते हैं तो ये गलत है। हम्म। मैं भी होप रखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रखता हूँ, बट होप से ज्यादा मैं रियलिस्टिक पे विश्वास करता हूँ। हम्म। तो ऐसे तो मेरा जो गोल है अगले 2 साल में कम से कम 20 सिटीज में एक्सपेंड करने का है। हम्म। बट मैं ज्यादातर जो भी डिसीजन लेता हूँ, चाहे वो अपने कंपनी से रिलेटेड हो या अपने टीम से रिलेटेड हो, दोनों हम्म। को देख के लेता हूँ। हम्म। और जो भी डिसीजन लेता हूँ वो मैं रियल टाइम को देख के लेता हूँ। ऐसा हम्म। नहीं है कि मतलब मैं सिर्फ फ्यूचर देख रहा हूँ और हम्म। सिर्फ ब्राइट साइड देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं हम्म। डार्क साइड को भी देखता हूँ। हम्म। और हो सकता है मेरा कुछ डिसीजन निगेटिव होता है, हम्म। बट कहीं ना कहीं वो मतलब एक रियल चीज को, रियल टाइम को देख के ही मैं वो चीज डिसीजन लेता हूँ, हम्म। इस चीज को। ओके। तो सिर्फ मैं ब्राइट साइड ही नहीं देखता हूँ, हाँ होप हम्म। है मेरे अंदर भी, बट हम्म। ज्यादातर मैं रियलिस्टिक पे ही ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है। एक आखिरी सवाल। हम स्टार्टअप्स की बहुत बात करते हैं इंडिया में, कोने कोने में सरकारें इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। बच्चे आजकल स्कूल के बच्चे जो है स्टार्टअप खोलने में लगे हुए हैं। तो अगर तुमको कोई सुझाव देना हो लोगों को कि कैसे कोई स्टार्टअप चालू करें, या किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करें खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, तो क्या कहोगे? देखिए, अगर ये सवाल आप कर रहे हैं तो अभी तो सुझाव की हमें ही जरूरत है। बट जो चीज हमने फेस किया है, उस चीज के अगर मतलब उस चीज को देखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो वो सबसे पहले ये एनालाइज करें क्या जिस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सच में वो प्रॉब्लम है। हम्म। क्या जो भी कस्टमर या जो भी मार्केट है वो क्या आपको उस प्रॉब्लम के लिए पे करेगा, हम्म। और जो आपका प्राइस है वो अफोर्डेबल है उस हम्म। प्रॉब्लम के लिए। हम्म। पहली चीज तो ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो यूजर नहीं चाहते हैं कि ये सॉल्व हो। हम्म। दूसरी चीज ये कि आप मार्केट साइज देखो कि अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सिर्फ एक एरिया का प्रॉब्लम है, हम्म। या वो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, या फिर नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम है, या कुछ भी। इस तरीके हम्म। से आप ये चीज देख लो। अगर हम्म। आपको एक मार्केट साइज मिल जाता है और आपको लगता है कि चलो आप इसमें एक अच्छे से आप सस्टेन कर सकते हो, तो फिर हम्म। आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो। हम्म। कॉम्पिटिटर को एनालाइज करने के अगर करते हो आप, तो ऐसा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर भरे पड़े हैं। तो हम्म। वहां पे अगर आप जाते हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मार्केट बढ़ जाता है। हम्म। तो वहां पे आप ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते हो। उसके बाद हम्म। अगर आप कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर लेते हो तो फिर आप देखो कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और हम्म। औरों से कैसे अलग है, आप एंट्री बैरियर कैसे क्रिएट कर सकते हो हम्म। इस सब चीजों में। उसके हम्म। बाद जो पांचवी चीज है वो आप ये देखो कि आपका टीम कैसा है। क्या हम्म। वो हर सिचुएशन में आपका साथ देने के लिए रेडी हैं? हम्म। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे वो बैक ले लें। तो ये चीजों का ध्यान रखें। उसके बाद जो सबसे मेन थिंग है वो फंड। आप जब भी स्टार्टअप करते हैं तो कम से कम मैं तो यही कहूंगा कि आप अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट सही रखें। दूसरा चीज ये कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो कम से कम आप ये मान के चले कि आप किसी तरह अपने खुद के फंड के ऊपर आप कम से कम 1 साल अपने स्टार्टअप को लेकर जाएं, फिर उसके बाद कुछ सोचें।
सही और बात। एक चीज और मैं हमेशा देखता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, बहुत सारे चैनलों पे देखा है, मतलब लोग हमेशा बात करते हैं कि क्या स्टार्टअप करने के लिए हमें कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई हम्म जरूरी नहीं है कि उन्हें हम्म कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़े, वो हम्म साथ साथ लेके चल सकते हैं अगर उनके अंदर ये है, अगर वो हम्म कर सकते हैं तो। अगर वो चाहते हैं स्टार्टअप करें तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम्म कॉलेज ड्रॉप आउट करना जरूरी नहीं है। पहले आप कॉलेज कंप्लीट कर लो, फिर आप स्टार्टअप कर लो। ये चीज तुमने बात की ना, एक क्षमता की अंदर सोचने की। तो कुछ लोग जो है, जब कहानियां पढ़ते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स की पढ़ी या बिल गेट्स की पढ़ी कि उन्होंने हम्म। कॉलेज ड्रॉप आउट किया और फिर उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, या एचपी की बात करते हैं, गैराज में चालू की। जब लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो दिमाग में आता है कुछ लोगों को कि हाँ, हम भी कॉलेज छोड़ दें, इसका कोई जरूरत नहीं है हमको। ऐसा नहीं है। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि हाँ, आप अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद साथ साथ में उसके बाद आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं। तो आज की डेट में जब मैं स्कूल के बच्चों को देखता हूँ जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अब वो उनको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उनके माता पिता उन्हें कैसे समझाते होंगे, ये एक बड़ी चीज है। नहीं, हालांकि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो टीनेजर्स होते हैं हम्म वो स्टार्टअप में आते हैं, और वो जब देख लेते हैं कि इस मार्केट में पैसा है, तो हम्म वो पैसे के पीछे फिर भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो हम्म अपने नॉलेज के पीछे फिर नहीं भागते हैं। तो हम्म ऐसे मतलब जो एंटरप्रेन्योर निकल के आते हैं वो आगे जाके फेल ही करेंगे। हम्म आप हाँ। पैसे के पीछे मत भागो, पैसे तो आप कभी भी अर्न कर लोगे, लेकिन हम्म अगर आपके पास नॉलेज हो तो वो ज्यादा बेटर है। आप बिल्कुल सबसे पहले आप नॉलेज गेन करो, बिल्कुल मनी मत गेन करो। बिल्कुल। ठीक है तवेश, आपसे आज वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि इस वार्तालाप से और लोगों को भी फायदा होगा। और बिब्लोस कार्ड के लिए तो मेरी शुभकामना हमेशा है, और मैं थैंक हमेशा यू। साथ हूँ बिब्लोस कार्ड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय के लिए। थैंक यू। थैंक यू।